हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजरिंग टाइम एंड टेम्परेचर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम टाइम को कैसे मेज़र करते हैं और टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। नीड ऑफ मेजरमेंट, कि हमें मेजरमेंट की नीड क्यों है। ठीक है, एस्टिमेशन, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी चीजें हम रीड करने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले वर्कआउट करना है यहाँ पर। नोट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको क्या करना है, मंडे से लेके संडे तक, ठीक है, सारे डेज पर आपको टेम्परेचर नोट करना है कि मंडे में टेम्परेचर कैसा था, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब था और सबसे कम टेम्परेचर कब था। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से ट्यूसडे में किस टाइम पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था, किस टाइम पर सबसे कम टेम्परेचर था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको नोट करना है। ओके, नीड ऑफ मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, एवरी डे वी मेजर मैनी थिंग्स, रोजाना हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हैं, नापते हैं। यू मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर दैट यू ऐड योर मिल्क, योर मदर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट यू ड्रिंक एज सोन ऑन। ठीक है, आप मेजर करते हैं शुगर को जिसे आप अपने मिल्क में ऐड करते हैं। ठीक है, आपकी मम्मा मेजर करती हैं अमाउंट ऑफ मिल्क कि कितना आपने मिल्क पिया। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से मेजर करते हैं। वी मेजर थिंग्स बाय कंपेयरिंग एन अननोन साइज टू अ स्मॉलर नॉन साइज। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं अननोन साइज से लेकर, छोटे छोटे साइज से लेकर नॉन साइज तक, यानी कि जितने साइज हमें पता होता है वहां तक हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ योर बुक यूजिंग द लेंथ ऑफ योर स्केल। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी बुक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं आप अपने स्केल की लेंथ से। ठीक है, टू गेट स्टैंडर्ड मेजरमेंट वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, हमें एक निश्चित मेजरमेंट के लिए एक निश्चित यूनिट की नीड होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट की नीड होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सम ऑफ दैम, आप इनमें से कुछ के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको शो किया है मेजरमेंट और यहाँ पर उनकी यूनिट। लेंथ की मेजरमेंट होती है मीटर, यानी मीटर में हम लेंथ को नापते हैं। वेट को नापते हैं हम ग्राम में। ठीक है, एंड वॉल्यूम होता है हमारा लीटर में। ओके, एस्टिमेशन पढ़ते हैं अब हम। ए साइंटिस्ट हैज टू बी वेरी केयरफुल व्हेन टेकिंग मेजरमेंट लाइक वेट, टेम्परेचर एंड सो ऑन व्हाइल कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक साइंटिस्ट जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, तब वो बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है। ठीक है, मेजरमेंट को लेके। ठीक है, जैसे उसे कितना वेट, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखता है वो। ठीक है, इफ मेजरमेंट आर नॉट करेक्ट, यदि मेजरमेंट करेक्ट नहीं है, देन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट मे नॉट बी करेक्ट। ठीक है, यदि हमारे मेजरमेंट करेक्ट नहीं है तो हो सकता है हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी करेक्ट ना आए। ठीक है, बट द same scientist while cooking estimate the amount of salt needed and does not weight the exact amount। वहीं पर वही सेम साइंटिस्ट जब कुकिंग करते हैं, ठीक है, वो एस्टिमेट अमाउंट लगाते हैं। ठीक है, अपनी तरीके से एस्टिमेट करते हैं। जैसे जब उन्हें सॉल्ट की नीड होती है तो वो वेट नहीं करते, अपनी तरीके से अंदाजा लगाते हैं और वो डाल देते हैं अपने फूड में। राइट, other example of estimate number is when you need to know the time it will be take to walk the school or number of days a tube or toothpaste will last। ठीक है, अदर एस्टिमेशन क्या क्या लगाते हैं हम, जैसे when you need to know, जब आपको आवश्यकता होती है जानने की कि आप कितने टाइम में स्कूल पहुंच जाएंगे। ठीक है, कितने डेज लगते हैं आपको, आपकी जो टूथपेस्ट की ट्यूब होती है उसको चलने में कितने डेज लगते हैं। ठीक है, इन सभी का एस्टिमेट लगाते हैं हम। Estimating the measurement of something helps you to have a rough idea about the measurement। ठीक है, जब हम estimate करते हैं किसी
किसी भी मेजरमेंट को, तो उससे हमें मदद मिलती है, एक रफ आइडिया आ जाता है कि वो कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है, या फिर कितने टाइम में क्या चीज़ हो जाएगी, इससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है। लेट्स डू इट। एस्टिमेट द लेंथ ऑफ डिफरेंट थ्रेड्स एट योर होम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लेंथ एस्टिमेट करनी है अलग अलग थ्रेड से अपने घर पर, ओके। मेजरमेंट द लेंथ ऑफ थ्रेड विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, आपको एक रूलर की मदद से मेजरमेंट करना है थ्रेड का, थ्रेड की लेंथ का, ठीक है। हाउ क्लोज वॉज योर गैस, ठीक है, आपका गैस कितना क्लोज था, आप कितने करेक्ट थे, यहाँ पर बताना है, ओके। मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम हेल्प अस टू से व्हेन समथिंग स्टार्ट्स एंड 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 ऑल्सो हाउ लॉन्ग इट टेक्स, ठीक है। टाइम मदद करता है हमें बताने में कि कब हमने शुरू किया था, कुछ भी कार्य कब खत्म हुआ था और कितने लंबे समय तक वो चला, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू अरेंज थिंग्स इन द ऑर्डर, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कि हम करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। वी यूज क्लॉक्स टू मेजर टाइम, हम टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक का यूज करते हैं, राइट। क्लॉक्स हैव टू हैंड्स, अ शॉर्ट आवर हैंड एंड अ लॉन्गर मिनट हैंड, ठीक है। क्लॉक्स में दो हैंड होते हैं, एक शॉर्ट हैंड एक लॉन्ग हैंड, ठीक है। शॉर्ट हैंड क्या बताता है हमें, आवर को, घंटे को, और जो लॉन्गर हैंड है वो हमें मिनट को बताता है, ठीक है। सम क्लॉक्स हैव अ सेकंड हैंड टू, कुछ क्लॉक्स में एक और हैंड भी होता है, ठीक है। इन 1 आवर द आवर हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट, ठीक है, एक घंटे में जो आर वाला हैंड होता है वो दूसरे नंबर पे पहुंचता है, ठीक है। इन द सेम टाइम, उसी सेम समय में, द मिनट हैंड मूव्स वंस फुल्ली अराउंड द क्लॉक, ठीक है, और मिनट जो हैंड है वो पूरी क्लॉक में घूम लेता है तब तक, ठीक है। बट द सेकेंड हैंड टेक ओनली अ मिनट टू गो अराउंड द क्लॉक वंस, ठीक है, लेकिन जो सेकेंड हैंड होता है उसको ओनली सिर्फ 1 मिनट लगती है टू गो अराउंड द क्लॉक, पूरे क्लॉक में घूमने के लिए, ठीक है, जो सेकंड वाला होता है, ठीक है, होता है ना आवर, मिनट एंड सेकंड, राइट। व्हेन वी रीड अ क्लॉक, जब हम एक क्लॉक के बारे में रीड करते हैं, वी रीड द आवर फर्स्ट, हम रीड करते हैं कि आवर सबसे पहले आता है, ठीक है, फॉलो बाय द मिनट्स, उसके बाद मिनट्स आती हैं, फॉर द एक्स्ट्रा टाइम, एग्जैक्ट टाइम के लिए वी रीड द सेकंड एट द एंड, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सबसे लास्ट में सेकंड को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बाय लुकिंग एट द क्लॉक अलोन वी कैन नॉट से वेदर इट इज मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है, हम बिना क्लॉक को देखे हम नहीं कह सकते कि वो मॉर्निंग का टाइम है या फिर इवनिंग का टाइम है, ठीक है। When we write down the time, जब हम राइट डाउन करते हैं, टाइम को लिखते हैं, we add the letters AM when we means a time in the morning and PM when we means a time in the evening, ठीक है। हम AM और PM क्यों लिखते हैं टाइम के बाद, ठीक है। हम AM का मीन्स होता है कि हमारे मॉर्निंग का टाइम है, PM का मीन्स होता है कि टाइम इवनिंग का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 AM मीन्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड 5 PM मीन्स 5 o'clock इन द इवनिंग। एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है 5 AM जब हम कह रहे हैं तो उसका मतलब है 5 बजे हैं सुबह के, 5 PM है तो उसका मतलब है कि 5 बजे हैं शाम के, ठीक है। We use a stopwatch to measure things that takes a very short time, ठीक है, हम स्टॉप वॉच का भी यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, ठीक है, शॉर्ट टाइम को। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेजर द टाइम टेकन फॉर अ पर्सन टू रन अ शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग अ स्टॉप वॉच। एग्जाम्पल के लिए हम मेजर करते हैं टाइम को जब एक व्यक्ति, ठीक है, रन करता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस पर जाता है, ठीक है, तो स्टॉप वॉच का हम यूज करते हैं। यहाँ पर आपको फैक्ट फाइल में बताया गया है 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, 60 मिनट में 1 आवर होता है, 24 आवर्स में 1 डे होता है, ठीक है। 7 डेज का मतलब होता है 1 वीक, 4 वीक्स का मतलब होता है 1 मंथ एंड 12 मंथ्स का मतलब होता है 1 ईयर। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन अ वीक, एक वीक में कितनी मिनट्स होती हैं, यह आपको आंसर करना है, ओके। लेट्स डू इट। ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन, ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है और ये टाइम आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है, किससे, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड से, ओके। ड्रॉ द मिनट हैंड इन ब्लू एंड द आवर हैंड इन रेड, मिनट हैंड को आपको ब्लू में करना है और
आर हैंड को आपको रेड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पर मिनट हैंड को ब्लू में करना है, जो मिनट होंगी उनको हम ब्लू में करेंगे और आर हैंड को हम रेड में करेंगे। अब हमारा टाइम कितना हुआ है यहाँ पर 3:45, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मिनट हैंड को ब्लू में एंड आर हैंड को रेड में, ठीक है। तो 3:45 हुए हैं ना, तो हम इस तरीके से बनाएंगे 3 ओके एंड 45, यानी कि हमें ब्लू से बनाना है अब, ओके। ठीक है, इस तरीके से आपको सेकंड वन भी कंप्लीट करना है, ओके। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अब हम टेम्परेचर का मेजरमेंट देखते हैं। टेम्परेचर टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड आर थिंग, टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है। You must have noticed your parents placing their hands on your forehead when you do not feel well, ठीक है। आपने सभी ने नोटिस किया होगा कि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आपके पेरेंट्स आपके फोरहेड पर हैंड रख के देखते हैं, ठीक है। They are trying to find out if you have a fever by checking how hot your body is, ठीक है। वो क्या ट्राई करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, वो आपकी बॉडी को चेक करते हैं कि आपका जो बॉडी है वो गर्म तो नहीं है, ठीक है। वी मेजर टेम्परेचर विद अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की हेल्प से हम एक टेम्परेचर को मेजर करते हैं। थर्मोमीटर्स हैव एन आउटर ग्लास स्टेम, अ बल्ब विद अ लिक्विड, अ थिन इनर ट्यूब एंड रीडिंग्स मार्क्ड ऑन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में क्या क्या होता है यहाँ पर बताया है, आउटर लेयर उसकी ग्लास की होती है, ठीक है, ग्लास होती है। उसके बाद एक बल्ब होता है, उसमें लिक्विड होता है, इनर ट्यूब होती है एंड रीडिंग्स मार्क बने होते हैं उसमें, जैसे आपको यहाँ पर शो किए हैं रीडिंग मार्क्स, ऐसे मार्क बने होते हैं थर्मामीटर पर, ठीक है। वी कॉमनली मेजर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड डिग्री सेंटीग्रेड्स। हम आमतौर पर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, या हम कह सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, ओके। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी फ्रीज हो जाता है, जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और बॉयल हो जाता है, पूरी तरीके से उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ब्रेन टीजर, आई टेल यू इफ इट इज हॉट और कोल्ड, मैं बताता हूँ आपको कि यदि गर्मी है या ठंड है, ठीक है। विद मरकरी और डिजिटल बोल्ड, ठीक है, मरकरी के साथ डिजिटल बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड के साथ, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है। नाउ क्विक पॉज, व्हाट आर द यूनिट यूज्ड टू मेजर टाइम एंड टेम्परेचर, टाइम और टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, टाइम को मेजर करने की यूनिट होती है मिनट, आवर एंड सेकेंड, ठीक है, और टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, इसका आंसर आप करेंगे, ओके। कोर वर्ड पढ़ते हैं। मेजरमेंट, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग थिंग्स, यानी कि ऐसी प्रोसेस, ऐसा प्रक्रिया जिसमें हम चीज़ों को मेजर करते हैं, वो मेजरमेंट होता है। एस्टिमेशन, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू, नंबर्स, क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, ठीक है, कैलकुलेशन करना वैल्यूज को, नंबर्स को या फिर क्वांटिटीज को, ये हमारा एस्टिमेशन होता है, यानी किसी चीज़ का हम अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। इन अ नटशेल, समटाइम्स एन एस्टिमेटेड वैल्यू इज इनफ, कई बार होता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू इनफ होती है, ठीक है, बट वी नीड एक्जैक्ट मेजरमेंट फॉर एक्सपेरिमेंट, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट के लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट की नीड होती है, ठीक है। वी यूज टाइम टू से व्हेन थिंग्स स्टार्ट एंड 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 ऑल्सो टू से हाउ लॉन्ग दे टेक, ठीक है, हम टाइम का यूज करते हैं, ठीक है, When we things start, यानी कि जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए कि वो कितने लंबे समय तक चला है, ठीक है, टाइम का यूज़ इसलिए हम करते हैं। वी मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है, हम टाइम का यूज़ करते हैं, हम टाइम को मेजर करते हैं घंटे में, ठीक है, मिनट में और सेकेंड में। टेम्परेचर टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड इज थिंग इज, ठीक है, टेम्परेचर हमें बताता है कि कितना गर्म या फिर कितनी ठंडी है कोई भी चीज़। वी मेजर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।